कांच वाली औरत, अंतिम परछाई। रात के ठीक 1 बज चुके थे। समय की सुई मानो ठहर सी गई थी। हवा में इतनी भयानक, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी कि पुरानी जर्जर दीवारों के बीच से गुजरते हुए वो एक तेज सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी जो कानों के पर्दों तक गूंजती थी। रवि अपनी नाइट ड्यूटी पूरी करके शरीर में भरी थकावट को खींचता हुआ जैसे तैसे अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसानी निशान नहीं था, सिर्फ 1-2 आवारा कुत्ते जो ठंड से सिकुड़े हुए थे और एक हल्की हल्की जमीन से चिपकी धुंध जो हर चीज को अस्पष्ट कर रही थी। उसके रास्ते में एक गली पड़ती थी। वो शहर की सबसे पुरानी, सूनी और इतनी तंग थी कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। शहर के लोग इसे पुरानी गली नहीं बल्कि एक खौफनाक नाम से पुकारते थे, कांच वाली गली। रवि हमेशा से खुद को तर्कवादी मानता था। उसे हमेशा लगता था कि ये लोग बस डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। लेकिन आज उस सुनसान रात में एक अज्ञात आशंका के कारण उसके कदम खुद ही धीमे होते जा रहे थे। गली में भीतर घुसते ही बाहर की अपेक्षा ठंड अचानक दोगुनी हो गई। ये ठंड किसी मौसम की नहीं बल्कि किसी जमी हुई उपस्थिति की थी। इतनी कि उसकी हर एक सांस धुंध के एक छोटे बादल की तरह बाहर निकल रही थी जो पल भर में गायब हो जाता था। दाईं तरफ एक पुराना, जंग खाया हुआ बिजली का खंभा खड़ा था। उसका बल्ब हर 2 सेकंड में जल रहा था और बुझ रहा था। टिक टक, टिक टक। यह अंतराल इतना नियमित था कि ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ जानबूझकर उसे बार बार छू रहा हो, बिजली के प्रवाह को एक भयानक लय में काट रहा हो। रवि की अपनी धड़कन भी उस टिकटॉक की आवाज के साथ ताल मिला रही थी। रवि ने अपने डर को दबाने और खुद को शांत रखने की एक आखिरी व्यर्थ कोशिश की। उसने अपने जेब में हाथ डाला पर उसके फोन की स्क्रीन भी किसी वजह से काली हो गई थी। लेकिन तभी टप टप टप, एक धीमी मगर गली की चरम चुप्पी में एकदम साफ सुनाई देने वाली कदमों की आवाज। ये आवाज किसी जूते या चप्पल की नहीं थी, ये नंगे पैरों की आवाज लग रही थी और उसमें एक गीलापन था। उसने हड़बड़ाकर एकदम पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। गली उतनी ही खाली थी जितनी पहले थी। वो 2 कदम हिम्मत करके आगे बढ़ा। आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा पास। टप टप। रवि की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई जो सीधे उसके दिमाग तक पहुंची। उसने सोचा कि वो दौड़कर इस गली को जल्दी से पार कर लेता हूं। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने गली के किनारे एक टूटी हुई, काई लगी दीवार देखी जिसमें एक जगह पर चौकोर खिड़की बनी थी। खिड़की में फटी हुई, धूल भरी जाली लटकी हुई थी और किनारों में अटके हुए पुराने, नुकीले कांच के टुकड़े थे जो अंधेरे में भी मंद मंद चमक रहे थे। जैसे ही उसने अपनी नजर उस तरफ घुमाई, क्षण भर के लिए एक चेहरा खिड़की पर दिखा। एक औरत का चेहरा। लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी बनावट विकृत थी। वो चेहरा पूरा कांच का था, पारदर्शी नहीं बल्कि अनेक टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, छूने पर जमा देने वाला ठंडा और एक अजीब, भयानक कब्रिस्तान जैसी चमक वाला। रवि की रगों में बहता खून जैसे तुरंत सूख गया और उसकी सांस गले में अटक गई। उसने घबराकर अपनी पलक झपकाई और दोबारा देखा, चेहरा गायब। उसे लगा शायद ये उसकी थकावट का भ्रम था, उसकी आंखों का धोखा। लेकिन भीतर कहीं उसके मन को एक गहरी, असंदिग्ध अनुभूति हुई। कुछ बहुत गलत था और वो देख रहा था। कुछ कदम बाद उसे सामने कोई औरत खड़ी दिखी, गली के ठीक बीचों बीच, जैसे वो उसकी राह देख रही हो। उसकी पीठ रवि की तरफ थी। उसके बाल कमर तक बेतरतीबी से फैले थे, काले रेशों के नहीं बल्कि टूटी हुई परछाइयों के जैसे। और अजीब बात यह थी कि हवा में इतनी ठंडक होने के बावजूद वे बिल्कुल स्थिर थे, हिल भी नहीं रहे थे, जैसे उन्हें किसी ठोस सांचे में जमा दिया गया हो। रवि ने डरते डरते अपनी आवाज को कंपाते हुए बाहर निकाला, मैडम, आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? औरत शांत रही, निश्चल, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हरकत नहीं। रवि ने 2 कदम और आगे बढ़ने का साहस किया और जैसे ही फिर से बोला, मैडम, क्या आप यहां अकेली हैं? औरत ने बिना अपने शरीर को घुमाए अपनी गर्दन घुमाई। धीरे धीरे, एक असहज और भयावह आवाज के साथ, कटक कटक कटक। ये आवाज ऐसी थी जैसे गर्दन की हर हड्डी अपनी जगह से टूट रही हो, पीस रही हो या कांच के टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिख रहा था, पूरा कांच का चेहरा। आंखों की जगह 2 काले अनंत गड्ढे जिनमें से कुछ भी झांक नहीं रहा था। नाक नहीं, होठ नहीं, सिर्फ एक खाली, चमकदार, कांच जैसा डर। इस चेहरे में रवि को अपनी मौत दिख रही थी। रवि डर के मारे हवा से उछलकर पीछे हट गया। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा।
औरत ने कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम पर उसकी देह से टूटते खिसकते कांच की एक कर्कश आवाज आती, चुर्र, चर्रक, चर्रक। जैसे उसकी हड्डियां नहीं बल्कि उसकी देह ही कांच के टुकड़ों से बनी हो और वो टूट रहे हों। उसके पैरों से छोटे छोटे बारीक नुकीले कांच के टुकड़े नीचे जमीन पर गिर रहे थे। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की पागल कोशिश की, लेकिन जमीन पर अचानक ढेरों कांच फैल गया था। इतना कि पैर रखना मुश्किल हो गया और हर तरफ से शीशे की चमक उसकी आंखों को अंधा कर रही थी। उसके जूते टूटे कांच पर पड़ते, कच कच, और उसी भयानक आवाज के साथ समय के एक पल में वो औरत अचानक गायब हो गई। रवि हांफते हुए तेजी से पीछे देखा। औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, एकदम के फासले पर। उसकी सांसें रवि के चेहरे पर जमा देने वाली ठंड फेंक रही थीं। रवि की नसें जाम हो गईं। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। औरत ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, पतली, नुकीली और शीशे की धार की तरह थीं, जो किसी ब्लेड से कम नहीं थीं। उसने वह उंगली रवि के गले पर रख दी। गले की त्वचा पर एक बर्फ जैसी दर्दनाक ठंड महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नसें जम रही हों, जमकर टूट रही हों। औरत ने फुसफुसाहट में कहा, लेकिन वो आवाज उसके भीतर गूंजी, तुम देर से आए हो, मुझे इंतजार था। रवि कांप गया। औरत और पास आई। उसकी खाली आंखों के गड्ढे अब रवि के चेहरे के इतने पास थे कि रवि अपनी सांस की आवाज और कांच के टुकड़ों की खड़खड़ाहट खुद सुन सकता था। रवि ने घबराकर नीचे की तरफ देखा, जहां उसका प्रतिबिंब कांच में पड़ना चाहिए था। वहां कुछ नहीं था सिवाय गली के काले फर्श के। औरत बोली, उसकी आवाज में टूटे शीशे की गूंज थी, तुम्हारी परछाई अब मेरी है और मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूं। उसने उंगली हल्के से दबाई पर पूरी ताकत से काटा। रवि की नसें कटती महसूस हुईं। खून गर्म होकर बहने लगा, कपड़ों को गीला करता हुआ। दुनिया धुंधली हुई। गली, खंभा, औरत सब एक भयानक चक्रवात में घूमने लगे। और फिर घुप निर्वात अंधेरा। अगली सुबह गली में लोग इकट्ठा हुए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें रवि रात 1 बजे गली में जाते देखा गया था, लेकिन बाहर निकलते नहीं। उसका शरीर कहीं नहीं मिला, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। मगर सबसे डरावनी चीज, गली की दीवार के किनारे रखा हुआ एक बड़ा पुराना टूटा हुआ शीशा था जो अब तक किसी ने हटाया नहीं था। लोग जब डरते डरते पास गए तो उस शीशे में एक साफ स्थिर परछाई दिखी। एक आदमी की परछाई, कटी गर्दन, डर से असामान्य रूप से फैली हुई आंखें। पर असल दुनिया में वहां कोई शरीर नहीं था, कोई आदमी नहीं था। वो परछाई हवा में खड़ी थी। परछाई के ठीक पीछे कांच वाली औरत खड़ी थी। उसकी देह पहले से कहीं अधिक चमकदार और पूर्ण लग रही थी। आंखों के खाली गड्ढों में सिर्फ काला अथा गहरा अंधेरा। डर के मारे किसी ने भी उस शीशे को छूने का साहस नहीं किया। उन्होंने उसे वहीं पत्थर मारकर तोड़ दिया और टुकड़े कर दिए। पर कहते हैं, उस रात के बाद से गली में हर रोज नया कांच टूटकर गिरता है। सुबह होने पर हर दिन फर्श पर नुकीले नए शीशे के टुकड़े बिखरे मिलते हैं, जैसे कोई अदृश्य चीज रात भर गली में चल रही हो और हर कदम पर खुद को तोड़ रही हो और फिर से जोड़ रही हो। और अगर कोई ठीक 1 बजे के बाद उस गली में जाए तो उसे हमेशा अपने पीछे एक ही आवाज सुनाई देती है, टप टप टप। और कभी कभी उसकी परछाई उससे आगे चलने लगती है, एक टूटे हुए शीशे पर कदम रखती हुई। कहते हैं, कांच वाली औरत अब सिर्फ परछाइयां नहीं लेती, वो लोगों की यादें, आवाजें, उनका नाम, उनका भविष्य और पूरी अस्तित्व को अपने कांच में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। और जिस दिन उसे अंतिम परछाई मिल जाएगी, वो अमर हो जाएगी।